नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दशरथ सिंह, जोधपुर आसान से। चलिए, अभी एक जितने बच्चों का री मेडिकल है, जिनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है या जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, या जो जस्ट उन्होंने जब उनका फेज़ 2 जीडी और पीएफटी क्लियर किया था उसके बाद, इसमें मैंने पहले वीडियो बनाया है, पर ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, इसको आप मामूली ना समझें। आप में से ज़्यादातर बच्चों को दलालों के कॉल आए होंगे, कोचिंगों ने कांटेक्ट किया होगा, जहाँ से आप पढ़े हो वहाँ से, या कहीं और कोचिंग जहाँ से आपने फ्री मेडिकल के या अपने जीडी वीडी के फ्री के चक्कर में चले गए। फ्री कुछ नहीं होता दुनिया में। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप एयरफोर्स में लगेंगे, थोड़े मेच्योर बनेंगे। अब देखिए, मेच्योरनेस एज से नहीं आती, एज से आती तो फिर अच्छे अच्छे अपने नेताओं को आ जाती। मेच्योरनेस धक्के खा के आती है। तो जैसे आप एयरफोर्स में लगेंगे, आपको समझदारी आएगी, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे। अभी क्या हो रहा है कि आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि अब आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, आप कितने राजस्थान से मुझे नहीं पता, पर राजस्थान में एजुकेशन का क्या लेवल है आप सब जानते हैं। पेपर पे पेपर बिका है, इंटरव्यू बिके हैं, फिजिकल बिका है, 5-5 लाख 20-20 लाख में पेपर बिके हैं, खुलेआम धांधली हुई है हर वैकेंसी में, और जनता बिल्कुल शांत है, क्योंकि जनता को उन्होंने धीरे धीरे आदत डाल दिया कि भाई चीटिंग तो होगी, आपके पास पैसे हैं तो आप कर लो, नहीं तो चीटिंग तो होगी। मैं नहीं चाहता वो चीज़ आने वाले समय में एयरफोर्स में हो। एयरफोर्स में हो क्या रहा है, जैसे ही मेडिकल स्टार्ट होता है, जीडी सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपसे आपके कोचिंग वाले, कोई और कोचिंग वाले जहाँ से आपने फ्री के चक्कर में गए हैं, या अब आपको जहाँ से आप मेडिकल दे कर रहे हैं वहाँ से कॉल आएगा। ये दलाल होते हैं, ये दलाल कोचिंग वाले हो सकते हैं, ये दलाल आपके कोई भी हो सकता है जिसके पास आपकी डिटेल है। जब वो आपसे कांटेक्ट करेगा तो उसके पास, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब आप मेडिकल देकर आते हैं तो वहाँ से जो लिस्ट होती है वो बाहर आ जाती है। वो कैसे भी आती है, पर वो आ जाती है। तो क्या होता है कि वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको दावा करेंगे भाई री मेडिकल हम क्लियर करा देंगे, ये है वो है। अब चलिए मैं आपको बेसिक सा फॉर्मूला समझाता हूँ, आप कॉमन सेंस रखिए। लेकिन अब आपकी इतनी एज नहीं, 18-19 साल के बच्चे को नहीं पता कि दुनियादारी क्या होती है। मान लीजिए कोई भी डॉक्टर है जो आपका मेडिकल कर रहा है, या मान लीजिए कोई एयरफोर्स ऑफिसर है जिसके अंडर ये सब कुछ हो रहा है, उनकी सैलरी लाखों में होती है। 1.5 लाख से 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इनकी सैलरी होती है, जैसी भी उनकी पोस्ट है। उसके बाद नौकर चाकर, ठीक है, गाड़ी घोड़ा बंगला, बहुत सी सुविधाएं होती है। अब एक कोचिंग वाला मैं आपको बताता हूँ, जोधपुर का है, प्रैक्टिकल है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पर मैं चीज़ें सब सामने लाना नहीं चाहता, उनको लगेगा भाई मैं उनसे जल रहा हूँ। वो कोई मोमबत्ती दिया तो है नहीं जो मैं उनसे जलूँ। लेकिन आप कॉमन सेंस यूज़ करिए। इस कॉमन सेंस यूज़ करके आप कम से कम अपने 50,000 से लाख रुपये बचा सकते हैं। आपको एक कोचिंग वाला कह रहा है कि भाई मेरी सेटिंग में तेरा मेडिकल क्लियर करा दूंगा, ठीक है, 50,000 रुपये लगेंगे, राइट। अब होगा क्या, 50,000 मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, कोचिंग के पास 100 बच्चे थे फेज़ 2 के, फेज़ 100 बच्चों को उसने अनाउंस किया, जो मूर्ख थे उसके जाल में फंसे। मान लीजिए 40 बच्चे फंसे, 40 बच्चों से मान लीजिए उसने 50,000 लिए, मान लीजिए उसके पास 20 लाख कलेक्शन आ गया। अब जो भी ऑफिसर उसको करवा रहा है, उसको 20 लाख में से कम आधे तो देगा। मान लो उसने 10 लाख दिए। अब उसने तो 10 लाख दिए, तो 40 बच्चों को एक जगह तो सेंटर नहीं था, 40 बच्चों का सेंटर होगा मान लीजिए कम से कम 8 से 10 जगह। तो जिन ऑफिसरों की, जिन डॉक्टरों की लाखों में सैलरी है, क्या आपको लगता है 30-40 हज़ार के लिए अपनी रेपुटेशन, अपनी नौकरी, सब कुछ दांव पे लगाएंगे? कुछ तो आप कॉमन सेंस रखें। आपको दलाल कांटेक्ट करेंगे, आपको कोचिंग वाले कहेंगे, तो आपको इनसे बचना है, क्योंकि ये 100% गिद्ध है और इनके हाथ में कुछ नहीं है। कोचिंग वाले और ये जो दलाल है या जो भी है जो आपको री मेडिकल क्लियर कराने कह रहे हैं, ये खुद के बच्चों को स्कूल में पहली दूसरी पास नहीं करवा सकते। इनको बाहर कोई पूछने वाला नहीं है। इनके, आपको लगता है जो एक कोचिंग चला रहा है 10-12 लाख की, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कार होगी, 2-3 रूम का उसके पास घर होगा, उसकी इतनी ताकत है कि वो इंडियन एयरफोर्स में कॉल लगा के मेडिकल आपका क्लियर करा दे। तो कोई भी ऐसा दलाल या कोई भी कोचिंग वाला आपको ऐसा कहता है तो उसे बोलो कि सर आपके बच्चा अगर 8वीं 10वीं 5वीं दूसरे में पढ़ रहा है, उसे पास करवा दो, आप मेडिकल हमारा रहने दो। ये लोग कैसे आपको फंसाते हैं, फ्री के चक्कर में। आपका फ्री मेडिकल है, आपका फ्री जीडी, आप चक्कर में चले जाते हैं, वहाँ धीरे धीरे आपको कांच में उतारते हैं। ये टोटल फेक होता है। इनको पता है हमारे पास 100 बच्चे जाने हैं, 40 को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, पीछे 60 बचे, 60 में से 55 को री मेडिकल क्लियर हो जाएगा। ये सबको पता है। एयरफोर्स में, एयरफोर्स में कोई ऑफिसर, कोई दलाल, कोई कोचिंग वाला कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई कर सकता है वो राम है, आपकी किस्मत है। अगर आप में छोटा मोटा पॉइंट यहाँ वहाँ है, बाकी एयरफोर्स का मेडिकल क्लियर हो जाता है। अब इन कोचिंग वालों को पता है जैसे री मेडिकल होगा, ये आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे, देखा बेटा तुम्हारा री मेडिकल आ गया, आपको, तुम हमें पैसे देते, हो जाता। 20 बंदे फंसेंगे, 20 में से 16 का होना है, 20 में से 16 का पैसे रखेंगे, 4 के पैसे फिर लौटा देंगे।
अब देखो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया ना, अगर इतनी गणित होती, कोई ऑफिसर डॉक्टर बैठ के 10 20 30 हज़ार रुपए के लिए वो अपनी, आप खुद सोचो, अपनी नौकरी या अपनी पूरी रेपुटेशन दाव पे लगाएगा। तो जिन भी बच्चों का री मेडिकल है या जिन बच्चों ने मेडिकल में से मूर्खों को पैसे दे दिए हैं, वो उनको कहो सर पैसे वापस दे दो, दलालों को बोलो पैसे वापस दे दो, वरना हम पुलिस में जाके एयरफोर्स में कंप्लेन कर देंगे। आप यकीन मानिए इनकी कोई हैसियत नहीं है कि ये इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल आपसे क्लियर करवा सकते हैं दम पैसे के दम पे। कोई पैसा नहीं चलता है, ना कोई जैक चलती है। एयरफोर्स का मेडिकल ये सिंपल सा प्रोसेस है, 45 बच्चे जा रहे हैं, 18 19 20 को मिलेगा। तो आप पीछे बचते हैं, मान लो 25 बच्चे बचते हैं, 25 में से 18 19 का या 20 का री मेडिकल क्लियर हो जाएगा। री मेडिकल में सबका पॉइंट चेक कर देते हैं, कोई जान पहचान काम नहीं आएगी। 5-10% वही बार होंगे जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, जिनको नहीं लिया जा सकता है। तो इतने बड़े ऑफिसर, इतने डॉक्टर इन दलालों के चक्करों में नहीं होते बेटा। कोई अपनी रेपुटेशन या नाम खराब नहीं करता इन चिन्ह रुपयों के लिए। तो जितने कोचिंग वालों ने अगर आपसे पैसे लिए हैं या कोई मांग रहा है या कोई दलाल आपको कॉल आ रहा है, तो उसको कहना भाई ये तेरे नंबर है, मैं पुलिस थाने ले जाके दे रहा हूँ या एयरफोर्स में मैं तेरी कंप्लेन कर रहा हूँ। उनकी हैसियत आपको पता चल जाएगी और उनके मुंह पे बोल के आओ कि सर आपकी अगर हिम्मत हो तो आपका जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसको आप पास करा दो, हमारा मेडिकल आप रहने दो। इनको पता है 20 बच्चों से पैसे लेने हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 20 बच्चों से लिए 8-10 लाख कमाए, बच्चे बेचारे 18-19 साल के भोले होते हैं। बच्चे छोड़ो, उनके माँ बाप पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। हर बार मेरे पास इतने कॉल कॉन्टैक्ट आते हैं, सर आपके अगर लिंक है तो करवा दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये घटना है लॉकडाउन से पहले की। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम नहीं लूँगा, उनका री मेडिकल था एयरफोर्स में जोधपुर में। उस बच्चा गरीब फैमिली से, उसने मुझे कॉल किया, सर मेरे ये पॉइंट है और आप कुछ करा दिए। मुझे पता कुछ होगा नहीं, पर उसकी सहानुभूति के लिए मैंने उसे कह दिया कि भाई मेरी जान पहचान है और मैंने बात कर ली है और इतने इतने पैसे लगेंगे, पैसा तेरे को तब देना जब तेरा मेडिकल क्लियर हो जाए। मैंने उसको ऐसा क्यों बोला कि बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहा था। ठीक है, 80,000 मैं उसे बोला भाई तेरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा, तू कल चला जा, बेफिक्र है, तेरी मैंने बात कर ली, 80,000 रुपये मुझे कल शाम को ला के दे देना। हाँ सर मैं दे दूंगा। ठीक है, वो बंदा गया, उसका री मेडिकल क्लियर हो गया। ठीक है, शाम को उसका कॉल आया, सर मेरा री मेडिकल क्लियर हो गया, ये वो के सर कहाँ मिलना है। अरे मैं कि भाई कहीं नहीं मिलना है, ये सिर्फ मैंने एक जुमला फेंका था कि मुझे पता था तू डरा हुआ है। इसी डर का अगर मैं चाहता मैं फ़ायदा उठा लेता कि मुझे पता था अगर 10 बच्चों का री मेडिकल है 8 का क्लियर होना है, अगर मैं चाहता वहाँ पे 5-6 लाख रुपए कमा लेता। पिछली बार भी काफ़ी बच्चे सर आप कोई बात कर लो, आपके कॉन्टैक्ट लिंक कर लो, मैंने उनको समझाया। लेकिन ज़्यादातर बच्चे डरे हुए होते हैं, माँ बाप डरे हुए होते हैं, बेचारे गरीब फैमिली से होते हैं, नॉर्मल फैमिली से होते हैं, और ये जो कोचिंग वाले हैं, जो दलाल है, इसी का वेट करते हैं। तो फाइनल शब्द यही है, किसी के चक्करों में नहीं आना है, किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि एयरफोर्स का आपको मेडिकल क्लियर करा दे। अगर ऐसा होगा तो आप ये मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स को कंट्रोल करते हैं क्या, इनकी क्या हैसियत है आप समझ नहीं रहे। ठीक है, टुकड़ा फेंकते हैं, ये टुकड़ा मैंने पता है 20 बच्चे हैं 16 का। मैं आपको आंख बंद करके कह सकता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे कोचिंग से वाईगुरु में 26 बच्चे थे, 26 में से अभी तक जो अपडेट है आप मान लीजिए 12-13 को ग्रीन कार्ड मिला है, पीछे मान लीजिए आप 15 बच्चे बचे ऑन एवरेज, 15 में से 12 बच्चों का मेडिकल क्लियर है। री मेडिकल कोई उनको नहीं रोक सकता कि फर्स्ट टाइम मेडिकल देना एक फॉर्मेलिटी होती है। री मेडिकल, वो री मेडिकल में अगर कोई जेन्युइन पॉइंट नहीं है वो उसको पास कर देंगे, कोई पैसा कोई जैक काम नहीं आती। आप जब वहाँ पे जाओगे री मेडिकल के वहाँ पे जो एयरफोर्स पुलिस होती है वो आपसे पूछेंगे सिविल ड्रेस में कि आपको किसी ने कांटेक्ट किया है पैसों के लिए। आपको अगर किसी ने कांटेक्ट किया आप उनके नंबर दो इन्हें, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाला क्या होगा 2-3 साल में ये जो जाल है ये इतना फैलेगा और ये एयरफोर्स को बदनाम करेगा। एयरफोर्स को इसको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। तो यकीन मान लीजिए किसी दलाल या किसी कोचिंग की कोई हैसियत नहीं है, कोई ऑफिसर पैसे नहीं खाता, कोई डॉक्टर पैसे नहीं लेता। आप सिर्फ अपना हाथ जोड़ के जाए भगवान को, मेडिकल दें, हो गया क्लियर, बहुत अच्छा। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी आप बाहर होगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बहुत वैकेंसियाँ हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आप दोगे नहीं दोगे वो पास नहीं करवा सकते। केवल आप 50,000 या लाख रुपए के अपने घर में नुकसान कराओगे और आपके पिताजी कहीं से उधार लेकर आएंगे। क्लियर, तो वो केवल आपके घर में नुकसान आना है, बाकी इनकी कोई हैसियत नहीं। जब इनका नहीं होगा आपका मेडिकल में तो ये क्या बोलेंगे, अरे यार मैंने बात करी थी, बात ही नहीं हो पाई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तेरा बहुत सीरियस मेडिकल नहीं हो पाएगा, तो भाई पैसे वापस ले जा। पैसे वो दे देंगे कि उनको डर है कहीं शिकायत ना कर दे। लेकिन जो हो जाएगा वो खुद ने पैसे दिए, खुद चोर है और ये चोर है, कोई किसी को बोलेगा नहीं। तो केवल आपको इससे क्या फ़ायदा है कि आपके 50,000 लाख रुपए का चूना है, बाकी इनकी कोई हैसियत नहीं कि मेडिकल क्लियर कराएं। तो जो भी दलाल या कोचिंग वाला आपको ऐसा कह रहा है उसको कहना भैया मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगा, आप अपने बच्चे को पास करवा दो, इतना सर आपके लिए बहुत होगा। आपकी हैसियत हमें पता है। आपको लगता ही है कोचिंग चलाने वाले दलाल एयरफोर्स में इनकी सेटिंग है, मेडिकल क्लियर करा देंगे? कोई ऑफिसर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा शेयर करें
ताकि जो गरीब बच्चे उनके 50,000 लाख रुपए का चूना ना लगे। कर्मों में होगी नौकरी, मिल जाएगी, नहीं होगी तो कुछ और लाइफ में अच्छा होगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा ताकि अपने जो बच्चे हैं बेचारे, इन गरीबों बच्चे हैं, इनके चक्करों में ना फंसे, इन दलालों का कॉन्फिडेंस ना बढ़े, वरना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा जाल बन जाएगा। तो एयरफोर्स पे स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए। चलिए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।